नमस्कार। मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची घटना को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हुई हूँ, उससे पहले आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुना देती हूँ। जब मैं सोशल मीडिया के बारे में जानती भी नहीं थी, ना ही मैं फोन चलाती थी और ना ही यूट्यूब के बारे में मुझे कोई जानकारी थी, तब की मैं बात कर रही हूँ। एक लड़की जो कि बेहद पढ़ने लिखने में तेज तरार, बिल्कुल सीधी सादी, और अक्सर हमारे घर वो आती जाती थी, बातचीत होती रहती थी। बाकी अचानक से वो एक दिन गायब होती है, और जब गायब होती है तो उसके जो घर वाले होते हैं, ज्यादा मेरे पास आती जाती थी, इसलिए मुझसे पूछते हैं कि तुम उसके बारे में जान रही हो, वो तो पेपर देने गई थी। बाकी जब उसकी जानकारी हासिल होती है तो पता चलती है कि एक मिस कॉल के जरिए एक नंबर आता है और उस पर वो बात की और उसी लड़के के साथ वो चली गई। इस कहानी को मैं सिलसिलेवार तरीके से किसी दिन सुनाऊंगी, बेहद रोंगटे खड़ी कर देने वाली, होश उड़ा देने वाली। बाकी आज की जो घटना है, अगर जो इसकी बात की जाए तो इसी सोशल मीडिया की बात है। और अक्सर लोगों के नंबर पे कभी कभी अननोन नंबर से मिस कॉल या अननोन नंबर से मैसेजेस आ जाते हैं, और इसके बारे में जब पता किया जाता है तो पता चलता है कि जो व्यक्ति जिससे बात करना चाहता था वो व्यक्ति हम है ही नहीं। वो किसी और से बात करना चाहता था और गलती से हमारे नंबर पे कॉल आ गई। तो इस बात को लोग आई गई कर देते हैं। बाकी कभी कभी ये मामला इतना सीरियस हो जाता है जितना कि आज की घटना में हुआ है। दरअसल मैं बात कर रही हूँ बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है पूर्णिया। इसी पूर्णिया का एक थाना किशनगंज, और इसी किशनगंज में एक महिला थाना लगता है जिसकी थाना अध्यक्ष सुधा कुमारी। सुधा कुमारी की अगर जो बात की जाए तो जिस भी थाने पे गई और जिस भी थाने की चार्ज को संभाले, वहां महिलाओं के खिलाफ अगर जो कोई भी चीज गलत हो रही है तो उसको साफ करने की पूरी तरह से कोशिश की। और बात करूं तो 2024 नवंबर की रात लगभग 8 बजे इसी थाने में एक फोन आता है, और महिला थाने में ज्यादा भीड़ भाड़ थी नहीं, सन्नाटा था, क्योंकि गांव का इलाका। अब जैसे ही फोन आता है तो ये फोन स्वयं सुधा कुमारी जो रहती है वही रिसीव करती है। सामने से एक लड़की की आवाज आती है कि क्या आप महिला थाने से बोल रही हैं? तो जो सुधा कुमारी रहती है कहती है कि हाँ मैं महिला थाने से बोल रही हूँ। तो जो लड़की रहती है कहती है कि ऐसा है कि मैं सदर थाना क्षेत्र के 0 माइलर रेड लाइट एरिया से बोल रही हूँ, और मेरी उम्र लगभग 13 से 14 साल है, और मेरे साथ लगभग 15 से 20 लोग जो कि संबंध बना रहे हैं, और मुझे ये पीड़ा बर्दाश्त नहीं हो रही, मुझे बचा लीजिए। जैसे ये बात सुधा कुमारी सुनती, फोन तो कट जाता है। बाकी अब इस जद्दोजहद में पड़ जाती कि आखिर एक लड़की फोन की, क्या ये सच में परेशानी में, या कोई मुझे परेशान करने के लिए ऐसा किया। और जहां तक रेड लाइट एरिया की बात की जाए तो यहाँ की जो संचालिका होती है, अक्सर इनकी पहुंच बड़े ऊपर तक रहती है, बड़े बड़े नेताओं से, बड़े बड़े अफसरों से, अधिकारियों से, और ये बड़े दबदबे के साथ इस काम को करती रहती। इनके पे हाथ डालना इतना आसान भी नहीं होता है। बाकी सुधा कुमारी अब सोचती है कि आखिर एक लड़की की बात है और अपनी उम्र 13 से 14 साल बताई है, माइनर लड़की, इसे बचाना जरूरी है। इसके बाद एक टीम का गठन करती है और इसके बाद इस 0 माइलर रेड लाइट एरिया में रेड डालती। अब जैसे ही पुलिस की टीम पहुंचती है और जब हर एक कोठे को तलाशने लगती है, हर एक घर में जाने लगती है, चेक करने लगती है,
तो वहां अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। और जो संचालिका होती है उस कोठे की, वो अब सुधा कुमारी से बातचीत करने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि हाँ, जो हमारे ग्राहक हैं, जो हमारे लोग हैं, उनको परेशान ना किया जाए। बाकी सुधा कुमारी को वो आवाज गूंज रही थी उनके कानों में कि वो लड़की जो कि बचाने की गुहार कर रही थी। अब इनकी बात ना सुन के वो लगातार अपने काम को कर रही थी। वहीं इनको 4 लड़कियां मिलती हैं जो कि कम उम्र की होती हैं, 13 से 14 साल के बीच की होती हैं। इन लड़कियों को रेस्क्यू करती हैं और लेके सीधे थाने पहुंचती हैं और सबसे पूछताछ करने की कोशिश करते हैं। तभी एक लड़की बोल पड़ती है, अब जिसकी उम्र 13 से 14 साल के बीच की होती है और बेहद डरी सहमी सी, और कहती है कि दरअसल वो 1 से 1.5 साल पहले इस काम में ढकेली गई थी। और अपनी कहानी रो रो के सुनाने लगती सुधा कुमारी। दरअसल एक लड़की जो कि पूर्णिया जिले की रहने वाली होती है और वो मोबाइल फोन चलाती, रील्स बनाती, वीडियोस बनाती, सोशल मीडिया पे पोस्ट करती, इंस्टा पे पोस्ट करती। अब यही इसकी मुलाकात एक सोशल मीडिया पे एक लड़के से होती है जिसका नाम विकास पासवान होता है। और ये विकास पासवान एक दिन जो कि फोन कहीं और कर रहा था और गलती से फोन इसे लड़की के नंबर पे आ जाता है जिसका नाम रीना होता है। अब जैसे ही विकास का फोन रीना पे लग जाता है तो फोन तो नहीं उठता है। बाकी कुछ देर के बाद जब रीना आती है, देखती है मिस कॉल पड़ा है, तो फिर बैक कॉल करती है और इस लड़के से पूछती है कि आप कौन? तो बोलता है मैं विकास पासवान बोल रहा हूं, आप कहाँ से बोल रहे हैं? तो कहते हैं मैं तो पूर्णिया जिला से बोल रही हूँ, बाकी आप कहाँ से बोल रहे हैं? तो भी कहता है मैं भी पूर्णिया से ही बोल रहा हूँ, बाकी मुझे अपने दोस्त से बात करनी थी और गलती से नंबर आप पे लग गया, सॉरी। इसके बाद जो रीना रहती है वो कहती है कि कोई बात। तब तक वो लड़का उधर से कहता है कि जो भी है, आपकी आवाज बड़ी ही प्यारी। फोन कट हो जाता है। अब ये दिन तो बीतता है, बाकी जैसे ही शाम होती है एक व्हाट्सएप पे मैसेज आता है रीना की। पूछती है कौन? तो कहता है कि जो मैं दिन में फोन किया था, आपकी आवाज इतनी प्यारी है कि मुझे आवाज बार बार सुनाई दे रही है, मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे बात कर लूं। अब रीना इस पे खुश हो जाती है कि 12 से 13 साल की लड़की। अब इस लड़के से वही दोस्ती होती है, दोनों बातचीत करने लगते हैं, एक दूसरे के बारे में जानने समझने लगते हैं। और जब रीना को ये पता चलता है कि ये भी पूर्णिया जिले का है तो बेहद खुश हो जाती है। अब ज्यादातर वक्त इसका फोन पे गुजरने लगता है, जिसके बाद उसके माता पिता देखते भी हैं कि लड़की ज्यादा फोन पे बिजी रह रही, तो उसको समझाने की कोशिश भी करते हैं और डांटते डपटते हैं। इस पे माँ बाप भी बुरे लगने लगते हैं। अगर जो बच्चा कोई गलत काम कर रहा हो, माता पिता अक्सर डांटते हैं, तो बच्चे को ये लगता है कि हमारे माता पिता हमारे ही दुश्मन हैं। बाकी उनके तजुर्बे का ये नहीं होता है कि हमारे माता पिता तजुर्बेकार हैं और जो हमारे बारे में सोच रहे हैं वो अच्छा सोच रहे हैं, ऐसा नहीं। बच्चे गलत ही समझ लेते हैं। अब जैसे कि रीना ने समझा और अपने माता पिता को ही गलत समझ के इस लड़के को अच्छा समझ के इससे बातचीत करती रही। धीरे धीरे समय गुजरता। अब दोनों में मिलने की ललक एक जाग पड़ी। अब विकास कहा, विकास पासवान रीना से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, क्या तुम घर से भाग सकती हो? रीना हाँ करती और रीना एक दिन अपने माता पिता से बिना कुछ बताए घर से निकल जाती। और इधर रीना के माता पिता इस बात को छिपाते हैं कि रीना घर से चली गई। वो कहते हैं रिश्तेदारी में गई, वो किसी को शो नहीं करते कि रीना घर पे नहीं। रीना इधर भागती, विकास से मिलती। विकास उसे गिरजा चौक बुलाता है और गिरजा चौक के बाद उसे हाउसिंग बोर्ड इलाके में ले जाते हैं। वहां एक कमरा, अब वहां पे रात गुजारता है और इस रीना के साथ लगभग 5 से 6 बार शारीरिक संबंध भी बनाता है। अब जैसे सुबह होती है, रीना को लेके वो सीधे पूर्णिया के एक दूसरे इलाके में चला जाता है। अब वहां पे रीना के साथ वो रहने लगता है। लगभग हफ्ते गुजर जाते हैं और लगातार उसके शरीर की जो कि नोचा चौथी मची हुई थी। अब रीना कह रही थी कब मुझसे शादी करोगे? तो लड़का कहता है कि ऐसा है कि तुम 14 साल की हो,
जिससे कि शादी हो नहीं सकती। मुझे एक आधार कार्ड बनवाना होगा जिसमें तुम्हारी उम्र 18 साल करवानी होगी, तो थोड़ा समय लगेगा। अब इधर लड़की भी चुप हो जाती है, वो भी पता करती है, तो पता चलता है वाकई 18 साल होना चाहिए। तभी एक दिन में एक लड़का आता है, दरवाजा खटखटाता है। जैसे रीना दरवाजा खोलती, घर के भीतर जाता है और उसके साथ तुरंत उसका रेप करता है, बिना उसके मर्जी के साथ उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। कुछ देर के बाद जब विकास आता है तो ये बात रीना बताती है। वो कहता है कि देखो, अगर जो हम लोग ऐसा शोर करते हैं कि कुछ हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो हो सके पुलिस तुम्हें भी पकड़ ले, मुझे भी पकड़ ले, और हम लोग साथ नहीं रह पाएंगे। जो हो रहा है उसे होने दो। अब लगातार रोज 3 से 4 लोग आने लगे, 4 से 6 लोग आने लगे। अब लगातार ऐसा होता रहा। रीना इसका विरोध करती तो कहता कि इससे रुपए भी मिल रहे हैं, और दूसरा, अगर जो हम लोग किसी से कहते हैं तो पकड़े जाएंगे। रीना इस पे चुप हो जाती है। अब महीनों तक ये सिलसिला चलता है। जैसे कुछ पैसे इकट्ठा हो जाते हैं, विकास एक दिन चाल चलता है और इसको इसी 0 माइल रेड लाइट एरिया में ले जाता है और एक कोठे की संचालिका से बात करता है और इस रीना को वहीं छोड़ता है। छोड़ने के बाद वहां से निकल जाता है, उससे भी मोटी रकम लेता है। अब जब वहां रीना कई लड़कियों से मिलती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ तो देह व्यापार का धंधा होता है। तो वहां फंस चुकी थी, माता पिता को छोड़ चुकी थी। अब लगातार उसके पास रोज 15 से 20 ग्राहक, कभी 30 भी हो जाते, कभी 35 भी हो जाते। अब रोज सुबह से रात के 2-3 बजे तक अक्सर अब उसके शरीर के साथ खिलवाड़ होता रहता। धीरे धीरे समय गुजरता रहता। अब जैसे ही कुछ समय गुजरता है, ये जो लड़की एक दिन उसी कोठे पे थी, तभी एक जो है कि आदमी पहुंचता है अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए। जैसे संचालिका को पैसा देता है, कमरे में जाता है, देखता है कि 13 से 14 साल की लड़की सही में डरी बैठी हुई। उसको देखते ही कहता है कि मैं तो आया था अपने आप को संतुष्ट करने के लिए वकील, मुझे आज ऐसा कुछ करना नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम बच जाओ। क्या तुम बचना चाहती हो तो मेरे मोबाइल फोन से तुम थाने पे फोन करो, अपने आप को बचा लो। इसके बाद इस लड़की को नंबर बताता है और लड़की फोन करके अपने बारे में बताती है। इसके बाद फोन कट होता है। सुधा कुमारी के सर्च ऑपरेशन पे पकड़ी जाती है। जब अपनी कहानी को सुनाती है तो सुधा कुमारी की आंखों से भी आंसू आ जाता है। शायद एक लड़की की छोटी सी गलती की वजह से, एक मिस कॉल की वजह से उसकी पूरी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो गई। उसके माता पिता से कांटेक्ट किया जाता है, उनसे बातचीत की जाती है और रीना को उसके माता पिता को सौंपा जाता है। पर जो रीना के साथ हो गया, क्या वो ताउम्र भूल पाएगी? क्या वापस फिर उसी दलदल में जाएगी या अपने माता पिता के साथ जिंदगी गुजारेगी? या जिंदगी गुजारेगी तो उसके साथ कौन शादी करेगा? उसकी जिंदगी कैसे कटने वाली है? तो ये तो एक सवाल होके रह गया कि आखिरकार उसके साथ क्या होगा। तो इस पे आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों की क्या सलाह है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और उस आदमी का धन्यवाद करना चाहिए जिसने उस लड़की को वहां से बचाया, वहां से निकाला। तो जो भी आपकी सलाह होगी, जो भी आपकी राय होगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।